हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.3 डिटर्मिनेंट्स की। इसमें हमें माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना सीखना है डिटर्मिनेंट के। तो माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम माइनर्स और कोफैक्टर्स पर आते हैं और सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट लिखते हैं, दैट इज़ व्हाट A11, A12, A21 एंड A22। इसके यहाँ चार एलिमेंट्स हैं, चारों का नाम है अपना अपना A11, A12, A21 और A22। तो माइनर्स और कोफैक्टर्स में एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आप किसी भी कोफैक्टर को किसी का भी माइनर या कोफैक्टर निकालेंगे तो उस एलिमेंट का निकलेगा। जैसे मान लीजिए माइनर निकालना सीख रहे हैं ऑफ A11, माइनर ऑफ A12, माइनर ऑफ A21 एंड माइनर ऑफ A22। अब आपसे कोई कह रहा है माइनर निकालिए भाई, सबसे पहले माइनर में क्या करना है, A11 का आपको निकालना है। तो A11 जो है, A11 एलिमेंट जहाँ कहीं पर भी है उसके आप रो को और उसके मैट्रिक्स को हाइड कर लीजिए। जैसे मैंने येलो कलर से यहाँ शेड कर दिया, समझ लीजिए आपने हाथ से हाइड कर दिया, ये येलो कलर से शेड कर दिया, ठीक है। अब सिर्फ एलिमेंट कौन सा नज़र आ रहा है, A22 एलिमेंट हमारे सामने इसमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, यस और नो, A22 एलिमेंट नज़र आ रहा है। तो बस यही इसका माइनर होगा, यस और नो, दैट इज़ व्हाट इज़ द माइनर ऑफ A11, दैट इज़ व्हाट A22। अब जैसे मान लीजिए हमारे सामने नेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट है हमारे सामने A12 की बात करें। अगर हम A12 की बात करेंगे तो A12 मतलब कौन सा एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है। इसका रो कौन सा है, इसका रो ये वाला है और कॉलम इसका ये वाला है। तो अब सिर्फ कौन सा एलिमेंट नज़र आ रहा है वो लिख लीजिए आप, A21। तो आपको क्या करना है, A21 लिख लेना है। क्या लिख लेना है, A दैट इज़ व्हाट A21, और कुछ नहीं करना आपको, A21 लिखना है। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर आपको इसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने A21 का माइनर निकालना है। तो A21 मतलब कौन सा भाई, A21 हमारा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो हाइड करिए और फर्स्ट कॉलम हाइड कर दीजिए। अब इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हमें नज़र आ रहा है, उस एलिमेंट का नाम है A12। तो यही इसका माइनर कहलाएगा, यस और नो, A12। इसका लास्ट एलिमेंट है, दैट इज़ व्हाट A22, यस और नो। तो A22 का सबसे पहले हमें क्या नज़र आ रहा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो हाइड करिए, सेकंड कॉलम हाइड करिए, सिर्फ कौन सा एलिमेंट नज़र आ रहा है, A11। तो बस यही इसका माइनर कहलाएगा, यस और नो, A11। दैट इज़ व्हाट कॉल्ड द माइनर। वहीं पर अगर हम बात करें कोफैक्टर्स की, वैसे मान लीजिए कोफैक्टर निकालना है हमें, कोफैक्टर्स ऑफ A11, कोफैक्टर्स ऑफ A12, कोफैक्टर्स ऑफ A21 एंड कोफैक्टर्स ऑफ A22। इसमें क्या करा जाएगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये ध्यान से देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर भी आंसर वही, जो आंसर माइनर का है वही एग्जैक्टली सेम आंसर होगा, माइनर से आंसर फर्क नहीं होगा, सिर्फ एक साइन का फ़र्क आएगा। इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या आने वाली है वो हम लिखने वाले हैं कलर चेंज करके, -1 की पावर, -1 की पावर, -1 की पावर, -1 की पावर। अब -1 की पावर में क्या लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। -1 की पावर में हम लिखेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 1 1 दिख रहा है, ये 1 2 दिख रहा है, ये 2 1 दिख रहा है, ये 3 2 2 दिख रहा है। हमें इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। ऐड मतलब जैसे यहाँ पर 1 1 दिख रहा है तो ये 1 + 1 करेंगे, यहाँ 1 2 दिख रहा है तो 1 + 2 करेंगे, यहाँ 2 1 दिख रहा है तो इसको 2 + 1 करेंगे, लास्ट वाले में 2 2 दिख रहा है तो इसको 2 + 2 करेंगे। और साथ में इनटू में क्या लिखा जाएगा भाई, इनटू में हमारे सामने हम वही नंबर लिखेंगे जो हमने माइनर में लिखा हुआ है। A11 का माइनर क्या था, A22, तो यहाँ पर भी A22 लिखोगे। यहाँ वहाँ पर A21 था तो यहाँ वही A21 लिखोगे। वहाँ पर माइनर कितना था, A12 था तो A12 लिखोगे। और A22 का माइनर कितना था, A11, तो A11 से इंटू करो। तो आपको सिर्फ -1 की पावर से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए जैसे अगर हमारे सामने 3/3 का मैट्रिक्स दिया गया है, कितने बाई कितने का, 3/3 का, तो हम बहुत फास्ट तरीके से करते हैं, दैट इज़ व्हाट, जैसे मान लीजिए हमारे सामने लिखा हुआ है ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। दिस इज़ अ डिटर्मिनेंट। और कह रहा है हमसे इसका माइनर निकालिए और इसका कोफैक्टर निकालिए। मैट्रिक्स का भी माइनर कोफैक्टर निकलता है और साथ में हमारे सामने डिटर्मिनेंट का भी माइनर और कोफैक्टर निकलता है। तो याद रखिएगा, मैट्रिक्स का माइनर या कोफैक्टर मांगे तो यही आंसर होगा, डिटर्मिनेंट का मांगे तो भी आंसर
यही होगा, इसमें कोई डरने की बात नहीं है हमारे लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अगर हम माइनर की बात करें तो यहाँ कितने माइनर्स होंगे, यहाँ पर 9 माइनर्स निकलेंगे। कितने माइनर्स, हर एक एलिमेंट का एक माइनर, तो कितने एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, 9 माइनर्स आएंगे और 9 को फैक्टर्स भी आएंगे। यस और नो, पिछली बार 4 एलिमेंट्स थे तो ध्यान से देखिए सिर्फ 4 को फैक्टर्स थे हमारे सामने। यस और नो, सिर्फ कितने को फैक्टर्स हैं, 4 को फैक्टर्स, दीज 4 को माइनर्स हैं और यही 4 को फैक्टर्स हमारे सामने हैं। लेकिन इस बार हमारे सामने कितने 9 एलिमेंट्स हैं, तो हमारे सामने 9 माइनर्स होंगे और 9 को फैक्टर्स होंगे। तो हमें क्या करना है भाई, हमें 1 बाई 1 निकालना है। सबसे पहले हमें निकालना है किसका, मैं उसको 2 चिन्ह सिखा दूंगा, दैट इज़ इनफ फॉर अस। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम यहाँ पर माइनर निकालना सीख लें। माइनर, तो माइनर ऑफ, मान लीजिए आपके सामने A11 है, तो माइनर ऑफ A11 में आपको क्या करना है, यू हैव टू हाइड A11 एलिमेंट को हाइड कर दीजिए, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। अब आपको नज़र क्या आ रहा है, यहाँ 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, सिंगल एलिमेंट नहीं है, 4 एलिमेंट्स है। तो 4 एलिमेंट्स से मिलकर तो एक मैट्रिक्स बनेगा 2 बाई 2 का। तो बस आपको क्या लिखना है यहाँ पर, व्हाट यू हैव टू राइट, ध्यान रखिएगा, हमें क्या लिखना है, हमें यहाँ पर लिखना है दैट इज सिंपली डिटर्मिनेंट A22 A23, जो एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं जो शेडेड नहीं है उनको लिखना है खाली, A32 एंड A33, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर हमसे कोई कहते हैं माइनर निकालो भाई, कोई सा भी माइनर निकाल दीजिए, A23 का माइनर निकाल दो, A23 का, तो A23 का माइनर क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं अगर इसको रेड कलर से शेड कर दूँ, ये है 23, ठीक है कि नहीं है। अब इसका रो कौन सा है, इसका रो ये है, इसका कॉलम कौन सा, ये रो कॉलम है। तो जो रेड कलर से शेड किया है उसको नहीं देखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स को देखेंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे सामने यहाँ पर, ये A11 A12 और A31 और A32, तो इनको हम लिख लेते हैं, दैट इज़ व्हाट A11 A12 A31 A32, और इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने अगर माइनर हमें निकालना है, किसी ने हमसे कहा माइनर निकालो भाई, A31 का निकाल दो, A31 का माइनर निकालिए, ठीक है। तो A31 का माइनर क्या होगा, दिस इज़ वेरी सिंपल, कि हमें A31 जो एलिमेंट है उसके रो को और उसके कॉलम को ढक दीजिए, मतलब ग्रीन कलर से हमने उसको हाइड कर दिया हाथ से, या हमने यहाँ पर हमारे पास शेड किया है तो हमने शेड कर दिया। अब जो ग्रीन कलर का नहीं है वो सारे एलिमेंट्स लिख लो, वो कौन से एलिमेंट्स हैं, ये 4 एलिमेंट जिसमें मेरा माउस चल रहा है, यस और नो, ये 4 एलिमेंट्स हैं हमारे सामने। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली इसको लिख लेना है, दैट इज़ लाइक दिस कि A12 A13 A22 एंड A23, इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर हम इससे कहा जाए को फैक्टर्स निकालिए, तो को फैक्टर्स निकालने के लिए जैसे मान लो अगर हम इसी के अंदर, देखो भाई ये तो लिख लिया, मैं इसको यहीं पे मिटाता हूँ, यस और नो, इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ दैट इज़ व्हाट, ये तो सीख लिया, आप बैक करके देख सकते हैं क्योंकि रिकॉर्डेड है, बैक करके आप दोबारा से देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यस और नो, यहाँ पर हमने क्या लिखा, इसमें अब को फैक्टर्स लिख लिया कि हमसे को फैक्टर्स मांग रहा है, क्या मांग रहा है भाई, को फैक्टर्स, यस और नो, को फैक्टर्स मांग रहा है। को फैक्टर्स में क्या करेंगे, ध्यान से देखते जाइएगा, इसमें हमें -1 की पावर से मल्टीप्लाई करना है। किसको करना है, ये जो नंबर दिख रहा है 1 तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1, यस और नो, -1 की पावर 1 + 1 मतलब 2, तो -1 की पावर 2 इस अगेन पॉजिटिव आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर -1 की पावर 2 + 3 करोगे तो ऑड नंबर है, 2 + 3 ऑड है, तो यहाँ पर एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा, यस और नो। इसी तरह से अगर यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 की पावर किससे आ जाएगा, 3 + 1, तो 3 + 1 4 है, तो -1 की पावर 4 इस +1, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, को फैक्टर और माइनर की वैल्यूज़ सेम रहेगी। तो इस प्रकार से हम सारे के सारे को फैक्टर्स और सारे के सारे माइनर्स आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि अगर हमसे कोई कहे कि व्हाट इज़ द माइनर ऑफ, माइनर एंड को फैक्टर दो एलिमेंट्स, ठीक है भाई, यहाँ 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो हम लाइन से सबका निकाल देते हैं। तो सबसे पहले हमसे कहा जाएगा माइनर की बात कर रहे हैं ना, माइनर, तो माइनर हमारे सामने है, माइनर ऑफ एलिमेंट 2 दैट इज इक्वल टू, क्या करना है आपको 2 वाले एलिमेंट को हाइड कर देना है। जैसे हाइड किया तो कौन सा एलिमेंट नज़र आया, सिर्फ 3 दिख रहा है, तो आप बस ये आंसर लिख लीजिए, दैट इज़ व्हाट 3, यस और नो। इसी प्रकार से अगर आपसे कोई कहे माइनर ऑफ एलिमेंट -4 है, तो -4 वाले को आप हाइड कर लीजिए, -4 का रो, -4 का कॉलम, कौन सा एलिमेंट नज़र आ रहा है, सिर्फ एक एलिमेंट जिसका नाम है 0, तो यहाँ पर डाटा इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि माइनर ऑफ कौन सा एलिमेंट है, डैट इज़ व्हाट
जैसे मान लिया माइनर ऑफ की बात कर रहा जा रहा है हमसे, तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि माइनर ऑफ कौन सा एलिमेंट है, 0, ठीक है, माइनर ऑफ 0 की बात कर रहा है। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, 0 की बात कर रहे हैं, तो 0 में कौन सा है भाई, ये इसका रो, 0 का रो और 0 का कॉलम आप हाइड कर दीजिए, तो कौन सा एलिमेंट नज़र आ रहा है, सिर्फ -4 नज़र आ रहा है, तो -4 आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यस और नो। इसी प्रकार से अगर आपसे कोई कहे माइनर ऑफ कौन सा एलिमेंट, 3, ठीक है, तो 3 का माइनर क्या हो जाएगा, दैट इज़ वेरी सिंपल इंडीड। 3 वाले को आप इसका रो हाइड करिए, कॉलम हाइड करिए, सिर्फ 2 नज़र आ रहा है, तो बस आपको 2 ही लिख देना है, दैट इज़ व्हाट द आंसर इज, यस और नो, दैट इज़ व्हाट द आंसर इज। ठीक है, ये माइनर्स हो गए। अब आपसे कोई क्या को फैक्टर्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं, को फैक्टर्स। तो को फैक्टर्स ऑफ सारे एलिमेंट्स, पहला 2, फिर उसके बाद हमारे सामने हम निकालेंगे, नेक्स्ट है हमारे सामने -4, फिर नेक्स्ट है हमारे सामने डैट इज़ 0, फिर नेक्स्ट है हमारे सामने डैट इज़ 3। तो सारे के सारे हमें को फैक्टर्स निकालने हैं। को फैक्टर्स में क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको सिंपली -1 की पावर, तो ये 2 जो है वो कौन सा एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, तो 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है, इनटू माइनर लिख दो उसका, इनटू 3, एंड दैट इज़ इक्वल टू ओवरऑल कितना आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, यस और नो। नेक्स्ट देख लीजिए, -1 की पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये 1 2 है ना, एलिमेंट 1 2 है, तो 1 + 2 हो गया, 1 + 2 हो गया। इसी तरह से इनटू इसका माइनर कितना निकाला था, 0, तो 0 में से तो किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। को फैक्टर की बात करें, 0 की बात करें, तो ये जो एलिमेंट है 0, ये है 2 1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 की पावर 2 + 1 इनटू इसका माइनर कितना निकाला था, -4 निकाला था, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 की पावर 3 नेगेटिव साइन और -4 मिलाकर +4 हो गया, यस और नो। लास्ट वन है 3 एलिमेंट हमारे सामने, दिस इज 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट क्या है, 2 2, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 इनटू इसका माइनर कितना है, दैट इज़ 2, बस लिख लीजिए, दैट इज़ व्हाट, -1 की पावर 4 इज़ पॉजिटिव एंड दैट इज़ पॉजिटिव इनटू 2 इज़ +2। तो ये माइनर्स आ गए, को फैक्टर्स आ गए। इसी प्रकार से हम बहुत फटाफट के अंदाज में कर सकते हैं नंबर सेकंड पार्ट भी। सेकंड पार्ट में क्या करना है भाई, यहाँ पर ए और ए सी दिया गया है, तो हमें सबसे पहले माइनर्स लिखने हैं, माइनर ऑफ ए, माइनर ऑफ सी, माइनर ऑफ बी, माइनर ऑफ डी, यस और नो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, माइनर ऑफ जब हम ए निकालने जा रहे हैं तो ए वाले को हाइड कर दिया, तो कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, सिर्फ डी एलिमेंट नज़र आ रहा है हमें, और हमने इसका आंसर लिखा, दैट इज सिंपली डी। सी वाले एलिमेंट को देख लेते हैं, इसी प्रकार से सी वाले को हाइड किया, तो सी का रो, सी का कॉलम, कौन सा दिख रहा है, बी दिख रहा है, तो सिर्फ डायरेक्ट बी लिख लेना है हमको, यस और नो, सिर्फ क्या लिख लेना है, डायरेक्टली बी लिख लेना है, तो यहाँ बी लिख लिया। इसी तरह से बी वाले को देखा, तो बी में सिर्फ सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम हाइड कर लिया, कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, सी, तो डायरेक्टली सी लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, सी। एंड द लास्ट वन इज, दैट इज व्हाट, डी एलिमेंट, डी का रो, डी का कॉलम हाइड किया, तो हमारे सामने क्या हो गया, दैट इज सिंपली ए नज़र आ रहा है। जब ए दिख रहा है तो आपको डायरेक्टली क्या लिख लेना है यहाँ पर, दैट इज सिंपली ए लिख लेना है। समझ में आएगी नहीं आया। इसी प्रकार से हम कोफैक्टर्स भी लिख सकते हैं, इसके क्या लिख सकते हैं, कोफैक्टर्स, तो इसके कोफैक्टर्स हो जाएंगे, कोफैक्टर्स ऑफ ए दैट इज इक्वल टू कोफैक्टर्स ऑफ बी सी, कोफैक्टर्स ऑफ बी इज इक्वल टू एंड कोफैक्टर्स ऑफ डी इज इक्वल टू। तो कोफैक्टर में क्या करना भाई, ए कहाँ पर है, तो ए हमें मालूम है, ये जो एलिमेंट है ये 1 1 पोजीशन पे है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई, -1 की पावर 1 + 1, ठीक है, इनटू इसका माइनर कितना निकाला था, डी। सी कहाँ पर है भाई, सी है 2 1 पोजीशन पर, सॉरी 1 2 पोजीशन पर है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे भाई, -1 की पावर 1 + 2 इनटू माइनर कितना निकाला इसका, डी है। इसी प्रकार से बी वाला देख लेते हैं, बी क्या है, 2 1 पोजीशन है, तो 2 1 का मतलब ये होगा कि -1 की पावर 2 + 1 इनटू इसका माइनर क्या है, बगल में ये लिखा हुआ है सी, ये लिख लिया। इसी प्रकार से डी एलिमेंट का क्या निकालना है भाई, डी एलिमेंट का हमारे सामने 2 2, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 इनटू इसका माइनर कितना है, दैट इज सिंपली ए। तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा सिंपली डी प्लस के साथ, दूसरे का -b, तीसरे का आंसर हो जाएगा -c और लास्ट का हो जाएगा प्लस का ए। तो ये सारे हमारे सामने माइनर्स और कोफैक्टर्स हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, इसमें भी हमें अगेन माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं, लेकिन यहाँ पर 3/3 का डिटर्मिनेंट हमें दिया गया है। क्या डिटर्मिनेंट दिया गया है, 3/3 का डिटर्मिनेंट दिया गया है। तो 3/3 का डिटर्मिनेंट दिया गया है, तो ये क्वेश्चन तो हो चुका है अपना, बस नो ये वाला करना है।
ठीक है, ठीक है, फर्स्ट तो हो गया ना, ये वाला करना है, ये वाला, दिस यू हैव टू डू। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट का हमें को फैक्टर निकालना है। तो आपको क्या करना है, सारे एलिमेंट्स का निकालना है। तो सबसे पहले हम माइनर निकाल लेते हैं। माइनर ऑफ, सबसे पहले हम निकालेंगे 1। 1 मतलब कौन सा पोजीशन पे है, माइनर ऑफ 1, क्योंकि ये एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, इस 1 को नहीं लिखेंगे बल्कि अब लिखेंगे यहाँ पर A11। A11 इसलिए क्योंकि 1 ये भी है, 1 ये भी है, 1 ये भी है। तो अगर 1 1 लिखेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम उनका जो प्रॉपर जनरल नेम है उससे हम पुकारेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, इस प्रकार से सारे के सारे, यस और नो। तो A21 का क्या हो जाएगा, A21 का जो माइनर होगा डेट इज सिंपली द डिटर्मिनेंट। याद रखिए, इसको हाइड कर दीजिए A11 को, तो क्या आ गया, ये हमारे सामने नज़र आ रहा है 1001। क्या हो गया भाई, 1001 हो गया आंसर। इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे सॉल्व करोगे तो 1 - 0 दैट इज इक्वल टू 1। डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, सबसे आसान डिटर्मिनेंट है। इसी प्रकार से मान लीजिए माइनर निकालना है आपको, माइनर ऑफ A12 है। A12 का माइनर क्या हो जाएगा, 12 मतलब कौन सा एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ठीक है। इसको हाइड कर लीजिए, ये इसका रो, इसका कॉलम, कौन सा क्या नज़र आ रहा है, 0001। याद रखिएगा 0001। तो यह हमने लिखा 0001। इसको भी सॉल्व किया, 0 - 0 एंड दैट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारे सामने माइनर ऑफ A13। 13 कौन है इसमें, 13 ये वाला है। 13 के रो को हाइड करिए, 13 के कॉलम को हाइड करिए। रो को हाइड करा, कॉलम को हाइड कर दिया हमने। अब क्या करना है, ध्यान से देख लो भाई, ये जो है ये दिस इस वाले को हमें डिटर्मिनेंट को लिखना है 0100। तो फटाफट हम लिख लेते हैं 0100 को। तो दैट इज इक्वल टू 0100। इसको भी सॉल्व करिए, 0 - 0 एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारे सामने माइनर ऑफ, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, ये वाला, दिस इज़ द एलिमेंट 0, ठीक है। तो इसका नाम क्या पड़ेगा, A21। A21 हो गया इसका नाम। तो अब करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें A21 वाले एलिमेंट को हाइड करना है, ये वाला, इसके रो को, इसके कॉलम को। तो क्या क्या दिख रहा है, 0001। तो बस 0001 लिख लीजिए, 00 एंड 01, 0001। इसको सॉल्व करिए तो ये भी अगेन 0 - 0 हो गया, दैट इज़ ऑल्सो 0, ठीक है। सारे के सारे एक जैसे आंसर सारे। माइनर ऑफ नेक्स्ट है हमारे सामने, दैट इज़ व्हाट, A22। तो A22 कौन है भाई, ये वाला है, ठीक है। अब इसको हमें हाइड करना है, इसको, इसके रो को, ये रो, ये इसका कॉलम। तो क्या दिख रहा है, 1001, 1001, यस और नो। तो यहाँ लिख लीजिए भाई 1001। तो दैट इज़ व्हाट, इक्वल टू 1 - 0 एंड दैट इज़ इक्वल टू 1। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने माइनर ऑफ A23। A23 का माइनर कितना आ गया है हमारे सामने। तो A23 का माइनर अब आप देख लीजिएगा, इस वाले पार्ट का है, A23 है, यस और नो। तो अब देख लो भाई, यहाँ पर आ जाएगा 10। मैं अब हाइड नहीं कर रहा हूँ, अब आप थोड़ा सा खुद देख के जज कर लीजिए, 0 - 0 एंड दैट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है माइनर ऑफ A31। तो A31 कौन सा है, ये वाला A31 है। तो अब A31 के इसके आप हाइड करिए खुद से A31 को, और उसका जो डिटर्मिनेंट है वो लिख के बताइए 0010। इसको सॉल्व किया, 0 - 0 दैट इज ऑल्सो 0। नेक्स्ट है माइनर ऑफ A32। A32 कौन है, ये वाला है, यस और नो, 0। तो इसका जो हमारे सामने डिटर्मिनेंट बनेगा 101000, यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0 - 0 एंड दैट इज ऑल्सो 0। एंड द लास्ट वन इज ये वाला एलिमेंट। तो इसका जो रो और इसका कॉलम को आप हाइड करेंगे, यू विल गेट द आंसर 10 एंड 01। तो A माइनर ऑफ A33 दैट इज व्हाट, हमारे सामने आ गया 1001, जैसा कि बताया था 1 - 0। इसको सॉल्व करिए, 1 आ गया। ये सारे के सारे माइनर्स हैं, ऑल दीज आर द माइनर्स, यस और नो। ये सारे के सारे हमारे सामने क्या निकल गया, इसके माइनर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट फर्स्ट, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट डिटर्मिनेंट के सारे माइनर्स आ गए। अब हमसे कहा जा रहा है कि इसका को फैक्टर भी निकालिए, ठीक है कि नहीं, इसके को फैक्टर भी निकालिए। अब तो को फैक्टर कैसे निकलेंगे भाई, को फैक्टर निकालना बहुत आसान है। अब एक काम करिए मेरे साथ में, मैं इसी माइनर को काट के को फैक्टर लिखने वाला हूँ, यस और नो। ये सारे माइनर्स को काट के को फैक्टर, माइनर को काट के यहाँ पर मैं को फैक्टर लिखने जा रहा हूँ, यस और नो। ये माइनर को काट के यहाँ पर को फैक्टर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डैट इज़ को फैक्टर,
ठीक है, कोफैक्टर 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 कोफैक्टर। अब कोफैक्टर में करना क्या है, कोफैक्टर में कुछ नहीं करना है, 1 1 में -1 की पावर 1 + 1 कर दो, जो कि एक पॉजिटिव है, तो आंसर इसका यही आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से -1 की पावर 1 + 2 करोगे तो एक नेगेटिव साइन आएगा, 0 के ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही आंसर आएगा कोफैक्टर का। -1 की पावर 1 + 3 करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव है, 0 है, 0 पे पॉजिटिव नेगेटिव का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। -1 की पावर 2 + 1 नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के ऊपर अगेन 0 के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी -1 की पावर 2 + 2 है तो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव है और +1 1 पहले से ही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है हमारे सामने -1 की पावर 2 + 3 है, -1 की पावर 5 नेगेटिव आएगा, नेगेटिव 0 के ऊपर कोई फ़र्क नहीं डाल पाएगा। यहाँ पर इसको भी मिटा देते हैं भाई, दिस इज़ ऑल्सो व्हाट, कोफैक्टर, यस और नो, इसको भी हम कोफैक्टर निकाल देते हैं, तो ये भी हमारे सामने कोफैक्टर है, कोफैक्टर कोफैक्टर। टाइम बच जाएगा, सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, बाकी आप समझ सकते हैं, सिंपल सी टॉपिक है। -1 की पावर 3 + 1, 3 + 1 एक पॉजिटिव है तो 0 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टिक करता जा रहा हूँ, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर फ़र्क पड़ेगा तो मैं चेंजेस लिख दूंगा उसमें। -1 की पावर 3 + 2 नेगेटिव है, नेगेटिव साइन आएगा, -1 की पावर 5 हो जाएगा, 0 के ऊपर नेगेटिव का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड द लास्ट वन इज़ -1 की पावर 3 + 3, तो अगेन -1 की पावर 6 हो जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर पे कोई फ़र्क नहीं डाल पाएगा। तो ये इसके जो ग्रीन कलर से जो मैंने टिक किए हुए हैं, यही इसके कोफैक्टर्स हैं, इसका मतलब इसके माइनर्स और कोफैक्टर्स सेम है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 है, ये जो पार्ट है ये आप खुद से करके देखिएगा, इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन, यस और नो, सिंपल क्वेश्चन है, यू पीपल कैन डू बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे सामने, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, ठीक है ना, एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो का मतलब कहने का मतलब ये है, ये वाले एलिमेंट्स, ठीक है। एवेल्युएट डेल्टा, डेल्टा का मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। एक बात बताता हूँ मैं आपको, कोई भी डिटर्मिनेंट, एक थ्योरेटिकल पार्ट नोट डाल के लिख लीजिएगा, NOTE नोट, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे सामने, जैसे मान लीजिए हमारी किताब में जो माइनर्स को डिनोट किया जाता है, वो डिनोट किया जाता है M11 से, M12 से, M13 से, ठीक है, एंड डैश डैश डैश। और कोफैक्टर्स को हमारी किताब के अंदर डिनोट किया जा रहा है A11 से, A12 से, A13 से, A21 से, एंड डैश डैश डैश, है ना। इस प्रकार से कैपिटल A से कोफैक्टर्स को और कैपिटल M से माइनर्स को डिनोट किया जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये क्या है, और जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, और जो एलिमेंट्स होते हैं वो तो हमें मालूम ही है, पहले से ही हम जानते हैं, जब से हमने मैट्राइसेस पढ़ना स्टार्ट किया, उनको स्मॉल लेटर स्मॉल ए से, A11, A12, A13, ये हमारे सामने एलिमेंट्स हैं, जो कि डायरेक्टली ये नंबर्स दिए गए मैट्रिक्स में या डिटर्मिनेंट में, जैसे 5 3 8 2 0 1 और 1 2 3 यहाँ पर दिया गया है। अब हमें करना क्या है, जैसे मान लिया आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चाहिए। अब मान लीजिए आपको फर्स्ट रो यूज़ करना है, जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई एक डिटर्मिनेंट है जनरल, थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। आपसे कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले देखिए मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा ध्यान से बिल्कुल। सबसे पहले हमारे सामने जो फर्स्ट रो है इसका, ये इसका फर्स्ट रो है, ठीक है। फर्स्ट रो को यूज़ करके आप इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं। ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में कैसे निकलेगी। सबसे पहले हमने क्या लिखा, A11, A11 के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, याद रखिए उसके कोफैक्टर को, तो कोफैक्टर कौन है A11 का, कैपिटल A11, ठीक है। और याद रखिएगा पहले हमने जो सीखा था यहाँ पर प्लस माइनस प्लस लगाना सीखा था, अगर हम कोफैक्टर का यूज़ कर रहे हैं तो हमें प्लस माइनस प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको सारे के सारे अब प्लस ही यूज़ करने पड़ेंगे। क्या यूज़ करने पड़ेंगे सारे के सारे, तो यहाँ हो जाएगा A21 और यहाँ कैपिटल A, सॉरी फर्स्ट रो है ना, तो फर्स्ट रो कौन सा है, A12 है, 12 कैपिटल A12 प्लस A13 है अगला एलिमेंट और उसके कोफैक्टर A13 को, तो ये इसके बराबर हो गया। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चे ने कहा भाई साहब हमें कुछ ऐसा चाहिए, हमें चाहिए हमें ये काहे से निकला है, याद रखिएगा ये जो मैंने निकाला है अभी, ये निकाला है बाय
फर्स्ट रो, ठीक है कि नहीं है। अब हमसे कोई कह रहा है कि इसी को निकालिए सेकंड कॉलम से, सेकंड कॉलम से। तो सबसे पहले सेकंड कॉलम को आपको शेड करना है। ये मैंने सेकंड कॉलम को शेड किया, ठीक है, और उसके एलिमेंट्स को देखा, देख लिया भाई। अब उसके एलिमेंट्स को देखने के बाद उसका आंसर लिखना है हमें। तो सबसे पहला उसका एलिमेंट कौन है, डैट इज़ इक्वल टू A12। जैसे ही हमने A12 को देखा तो A12 को किससे मल्टीप्लाई करना है, उसके कोफैक्टर से, यस और नो। तो उसका कोफैक्टर क्या है, कैपिटल A12। अगला एलिमेंट क्या है हमारे सामने, A22, उसका एलिमेंट कोफैक्टर क्या है, A22। और थर्ड वाला क्या है, A32, और उसका कोफैक्टर क्या है, A32, यस और नो। जैसे मान लीजिए इसी डिटर्मिनेंट के अंदर हम मान लीजिए ये वाला इसी का आंसर एक और निकालने जा रहे हैं। लेट्स सपोज कि हम निकालने जा रहे हैं इसको, डैट इज़ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ थर्ड रो, ठीक है कि नहीं है। थर्ड रो किससे निकालने जा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ थर्ड रो। किसके हेल्प से निकालने जा रहे हैं, डैट इज़ विद द हेल्प ऑफ थर्ड रो। थर्ड रो से इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड रो के एलिमेंट्स क्या हैं, सबसे पहले आपको ये नोटिस करना है। तो थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं A31, A32 एंड A33, जो मैंने रेड कलर से शेड किए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप एलिमेंट लिखिए A31 और उसके कोफैक्टर A31 को लिखिए, प्लस का साइन लगाइए, A32 लिखिए, उसके कोफैक्टर A32 को लिखिए, A33 को लिखिए और उसके कोफैक्टर A33 को लिखिए। तो हम किसी को भी आराम से निकाल सकते हैं उसके कोफैक्टर की मदद से, यस और नो। तो दिस इज़ व्हाट द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, और जो हमें बहुत आसानी से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यस और नो, आराम से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। मैं इसको उठा के इधर ले आता हूँ, दैट इज व्हाट, थोड़ा देखने में आसानी हो जाएगी हमारे लिए, यस और नो। चलिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, यस और नो। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यूजिंग द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो, यस और नो। सेकेंड रो के एलिमेंट्स का आप यूज़ करिए और इसको एवेल्यूएट करिए। तो सबसे पहले सेकेंड एलिमेंट के एलिमेंट्स हैं क्या, तो ये हैं 2 0 1, ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें इनके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है, कैपिटल A एंड दैट इज़ 2 1, ठीक है। सबसे पहला सेकेंड रो का पहला एलिमेंट क्या है, 2 1, तो उसका कोफैक्टर निकालना है, क्या होगा, डैट इज़ इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1। कोफैक्टर निकालना सीखा है, उसके माइनर लिख लीजिए। माइनर कैसे लिखेंगे भाई, आप क्या करिए, इसका हमने यहाँ पर लिया, इसके रो को और इसके कॉलम को शेड कर दीजिए। तो जब हमने रो और कॉलम को शेड किया तो क्या देखा, 3 8 2 3, बस। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे आराम से, 3 8 2 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, -1 की पावर 3, नेगेटिव साइन आएगा, ब्रैकेट के अंदर 9 -16 आ जाएगा, -7 आएगा, माइनस +7 आ जाएगा, यस और नो। फिर इसके बाद हम अगला एलिमेंट है 0, जो हमने रेड कलर से शेड किया हुआ है 0, उसका नाम क्या है, 2 2 एलिमेंट है। तो उसका कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A 2 2। तो यहाँ हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2। और अब ध्यान से देखिए, इस सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम को शेड करना है। तो सेकंड कॉलम कौन सा है हमारे सामने, डैट इज दिस इज द सेकंड कॉलम। क्या एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, 5 8 1 3, यस और नो। तो बस हमें 5 8 और 1 3 लिख लेना है। क्या लिख लेना है, 5 8 1 3। तो ये हो गया -1 की पावर 4, कितना हो जाएगा, पॉजिटिव +1 इंटू 5 3 ज़ा 15 -1 8 ज़ा 8। तो आंसर हो गया +7, ये भी आ गया। लास्ट टाइम हमारे सामने एलिमेंट 0 जो हमने लाल रंग से शेड किया हुआ है, इसका क्या आ जाएगा, डैट यू व्हाट यू हैव, इसका नाम हमारे सामने पड़ेगा A23। क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 3। एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारे सामने, क्या मैट्रिक्स बनेगा इसका मैट्रिक्स बनेगा, आपको शेड कर लीजिए सबसे पहले। तो थर्ड रो भी शेड करिए। जब थर्ड रो शेड किया आपने तो आपको साफ साफ देखिए उसमें दिख रहा है 5 3 1 2 दिख रहा है। तो बस 5 3 1 2 आप फटाक से लिख दीजिए, 5 3 1 2। सॉल्व कर लीजिए, -1 की पावर 5, तो हो गया नेगेटिव साइन, ब्रैकेट के अंदर 5 2 ज़ा 10, माइनस के साथ 1 3 ज़ा 3, ओवरऑल आ गया -7। तो ये कोफैक्टर्स आ गए। हमें चाहिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ध्यान से देखिए,
क्या करना है भाई, A21 इंटू कैपिटल A21 प्लस A22 इंटू कैपिटल A22। जस्ट अभी हम यहाँ सीख कर आ रहे हैं इस पार्ट में, यस और नो, इस पार्ट में भी हम सीख के आ रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, अभी जस्ट रिसेंट सीखा है। प्लस लास्ट है हमारे सामने A23 इंटू कैपिटल A23। क्या हम इन सबकी वैल्यूज़ जानते हैं? हाँ जानते हैं। A21 कौन है, लाल रंग से शेड किया हुआ है, उसी के पहला एलिमेंट दैट इज़ 2 इंटू कैपिटल A21 हम कैलकुलेट करे हुए हैं अभी, प्लस A22 क्या है, जिसको लाल रंग से शेड किया हुआ है उसका सेकंड एलिमेंट दैट इज़ 0 इंटू प्लस 7 एंड द थर्ड एलिमेंट इज़ प्लस का 1 इंटू माइनस 7। तो ओवरऑल आ गया हमारे सामने दैट इज़ 14 प्लस 0 माइनस 7 एंड द आंसर इज 7। तो इस मेथड से हम आराम से इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये सोनो। नेक्स्ट है हमारे सामने, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ द थर्ड एलिमेंट। ये जो थर्ड एलिमेंट हमारे सामने दिख रहा है हमें, थर्ड कॉलम, ठीक है, एवेल्यूएट। अगेन यहाँ पे भी हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो थर्ड कॉलम ये है और थर्ड कॉलम कौन सा है, ये थर्ड कॉलम है जिसको मैंने शेड कर दिया रेड कलर से, ठीक है। अब थर्ड कॉलम को जो सबसे पहला एलिमेंट आएगा, यस और नो, जो सबसे पहला एलिमेंट है उसका नाम है दैट इज़ A13, ठीक है, एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट क्या है, A23। तीसरा एलिमेंट क्या है, A33। तो ये तो एलिमेंट्स हो गए। इस एलिमेंट की वैल्यू कितनी है, YZ है। इस एलिमेंट की वैल्यू कितनी है, XZ है। इस एलिमेंट की वैल्यू कितनी है, इक्वल का साइन है ना, ये इक्वल का साइन है, XY है। तीनों वैल्यूज़ लिख ली। अब हमें क्या करना है, इनके कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। सबसे पहले A13 निकालना है। 13 मतलब -1 की पावर 1 + 3। एक कॉलम तो शेड है, सबसे पहले हमें फर्स्ट कॉलम शेड करनी है। जैसे ही फर्स्ट कॉलम शेड किया तो हमें कौन सा एलिमेंट नजर आया, 1Y 1Z। तो बस आप क्या करिए, 1Y लिखिए 1Z लिखिए डिटर्मिनेंट के अंदर, इसको सॉल्व कर लीजिए। -1 की पावर 4 पॉजिटिव साइन देता है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद डिटर्मिनेंट के अंदर जो भी आएगा दैट इज Z - Y आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा Z - Y आ गया। इसके बाद कैपिटल A, अगला एलिमेंट क्या है, ये वाला है 2 3। तो यहाँ कैपिटल A 2 3 निकाल दीजिए, ये सुनो, कैपिटल A 2 3। तो -1 की पावर 2 + 3, इसको शेड करिए, सेकेंड रो को शेड करिए। सेकेंड रो को शेड करने के बाद एलिमेंट्स कौन कौन से डायरेक्ट नज़र आ रहे हैं, 1x 1z। तो बस 1x और 1z आप लिख लीजिए, 1x 1z। कितना आ गया, -1 की पावर 5 नेगेटिव साइन, और इसके बाद आ जाएगा डैट इज़ व्हाट, z - x। ब्रैकेट्स ओपन करिए, -z + x मतलब x - z। लास्ट है हमारे सामने A33 मतलब कैपिटल A33, -1 की पावर 3 + 3। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको शेड करना है हमें, तो ये है थर्ड रो। थर्ड रो को शेड किया तो 1x 1y आ गया। क्या आ गया भाई, 1x 1y। कितना हो गया भाई, -1 की पावर 6 पॉजिटिव साइन, अंदर आएगा y - x एंड दैट इज y - x। अब हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए, डेल्टा की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए भाई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए तो हम निकाल लेते हैं भाई, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू, बहुत आसान है। जो हमने एलिमेंट्स लिखे हैं, दिस इंटू दिस, तो ये हो गया A13 इंटू कैपिटल A13। नेक्स्ट है दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा प्लस का A23 इंटू कैपिटल A23। नेक्स्ट है A33 इंटू कैपिटल A33, A33 इंटू कैपिटल A33। इनकी वैल्यूज़ को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। A13 हमें सामने दिख रहा है, दिस इज़ द पार्ट दैट इज़ YZ इंटू कैपिटल A13 कितना निकाला है, Z - Y। A23 कितना है, ऊपर से देख लीजिए भाई, ये लिखा हुआ है दैट इज़ ZX, और A23 आपने कितना निकाला है, X - Z, प्लस A33 कितना है, ये है XY इंटू A कैपिटल A33 कितना है, Y - Z। इसके ब्रैकेट्स को ओपन कर लीजिए, तो यहाँ पर बहुत इजीली हमारे सामने हो जाएगा YZ स्क्वायर - Y स्क्वायर Z प्लस ZX स्क्वायर XYZ प्लस XY स्क्वायर XYZ। ठीक है, इनको आप सिस्टमेटिक ऑर्डर में आप चाहें तो लिख लीजिए, अदरवाइज दिस इज़ द आंसर। ठीक है, सिस्टमेटिक ऑर्डर में ऐसे लिख सकते हैं हम कि सबसे पहले चलो XY स्क्वायर लिख लिया,
ठीक है कि नहीं, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ठीक है। इसके बाद दूसरा हमने लिख लिया वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर, फिर हमने लिख लिया नेक्स्ट लिख लिया प्लस जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद कितने बचे हैं, सिर्फ एक ये बचा है माइनस वाई स्क्वायर जेड, और फिर दो और बचे हैं, ये वाला हो गया, ये वाला और ये वाला बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस 2xy z, एंड दैट इज़ फॉर द डिटर्मिनेंट्स वैल्यू, इसके डिटर्मिनेंट की ये वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, कह रहा है डेल्टा, ऑब्जेक्टिव सवाल दिया गया, डेल्टा है डिटर्मिनेंट की वैल्यू, और ये एक जनरल दिया गया है, शायद ये तो अपना एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया, ए आई जे जो है इज़ द को फैक्टर, ए आई जे जो है को फैक्टर है किसका, ए आई जे का, ठीक है। ये कैपिटल वाला को फैक्टर है, मैंने कहा था किताब में डिनोट किया जाता है, स्मॉल लेटर को एलिमेंट से डिनोट करते हैं। वैल्यू ऑफ डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो कौन सी इसमें सही है, ठीक है। तो याद रखिए, अगर हम A11 लिखना है तो कैपिटल A11 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर ये जो नंबर है वही यहाँ पर कैपिटल के साथ भी आएगा, तो अगर यहाँ पर ये कैपिटल यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो ये आंसर सही नहीं है। इसी प्रकार से A11 के साथ ये ठीक है, A11, A21 के साथ A21 है और ये A12 है, मैं फिर से बता देता हूँ, ये A12 है और ये A21 है, तो ये दोनों डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये आंसर भी गलत है, सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए A21 है और ये A11 है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि तीनों गलत हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं, 11 के साथ 11 बहुत बढ़िया, 21 के साथ 21 बहुत बढ़िया, और A31 के साथ 31, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। यस और नो, एंड दैट इज़ व्हाट इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज नंबर 4.3। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं 4.4 में, जब तक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दिस इज़ योर चैनल, गुड बाय।